वेलकम प्यारे विद्यार्थियों, स्मा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के मॉडल पेपर यानी इंग्लिश के मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। उनकी विस्तार पूर्वक यानी इनका सॉल्यूशन देखेंगे। एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपको मैं यानी प्रोवाइड करवा रहा हूँ और आपकी जो एग्जामिनेशन में यानी एग्ज़ाम के अंदर जो आपका एग्ज़ाम 21 मार्च को होने वाला उसमें इसी तरीके के मॉडल पेपर आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो क्लास 8th सब्जेक्ट अपना इंग्लिश रहेगा। शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। यानी कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे और आपके पास 2.5 घंटे का टाइम होगा और 80 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन पेपर होगा। इसे इंस्ट्रक्शन है, राइट द रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर कंपल्सरी। यानी जो क्वेश्चन पेपर होगा उसी यानी आपको एक बुकलेट मिलेगी, उसी के अंदर आपको यानी जो पर्सन मिलेंगे उन्हीं के उत्तर जिसे ये मॉडल पेपर है उसी के अकॉर्डिंग आपको उसी के अंदर लिखने होंगे। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी यानी सभी क्वेश्चन अनिवार्य करने हैं। राइट द आंसर टू ईच क्वेश्चन इन द स्पेस प्रोवाइडेड विद द क्वेश्चंस। और जो उत्तर लिखेंगे वो आपको एक स्पेस प्रोवाइड करवाया जाएगा, उस स्पेस के अंदर लिखना है। यानी पार्ट फर्स्ट के अंदर आपके पास यानी मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन आने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विल यू टेक पिक्चर ऑफ अस। यानी पिक्चर ऑफ अस यानी यहाँ पे कौन से आर्टिकल का यूज होगा, ए, एन, द और नन। तो पिक्चर यानी पिक्चर एक वो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे किसका यूज होगा, ए का। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। बस आपको इस तरीके से यानी यहाँ पे जो लिख रखा है इस तरीके से आपको भरना है। दूसरा है, द अर्थ इज राउंड एंड इट हैज़ मोर सी एरिया लैंड। अब यहाँ पे आपको यानी किस चीज़ का यानी इनमें से जो कंजक्शंस दे रखे हैं वो कौन सा यूज होगा, विद इन, देन, बट, थ्रो। तो अब यहाँ पे देखो यानी यहाँ पे मोर का यूज हो रखा है, तो मोर यानी क्या है, कंपेरेटिव डिग्री है, तो कंपेरेटिव डिग्री के साथ में देन का यूज होता है। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तीसरा है, द ट्रेन विल लीव इन अनदर हाफ एन आवर, आई रीच द स्टेशन इन टाइम टू कोच द ट्रेन। तो यहाँ पे देखो यानी ये कह रहा है द ट्रेन विल लीव यानी जो ट्रेन है वो छूटेगी अनदर हाफ एन आवर यानी हाफ एन आवर यानी 1-1.5 घंटे बाद। तो आई विल रीच द स्टेशन इन टाइम, हो कह रहा है मैं स्टेशन पे पहुंच जाऊंगा। तो जाऊंगा यानी यहाँ पे फ्यूचर टेंस का यूज हो रहा है, तो विल। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर से रिलेटेड कौन सा इनमें से नहीं है। माउस कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, कीबोर्ड कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, मॉनिटर होता है, बैडमिंटन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना डी। बैडमिंटन क्या है, कंप्यूटर से संबंधित नहीं होता है। नेक्स्ट है पांचवा, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स हैज डिफरेंट साउंड्स। यानी जो अंडरलाइन यानी यू को अंडरलाइन किया गया सभी के अंदर, इनमें से डिफरेंट साउंड कौन सा है, पुट, कट, बट, सट। तो डिफरेंट कौन सा आ रहा है, कट, बट, सट, तीनों सेम साउंड आ रहे हैं, तो इनका डिफरेंट साउंड हो रहा है पुट का। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ए। द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रजेंट। प्रजेंट का मीनिंग क्या होगा, यानी प्रजेंट का मतलब एक तो क्या होता है, उपस्थित होना होता है। दूसरा प्रजेंट का मतलब किसी को उपहार देना होता है। तो बिग यानी बड़ा हो गया, ये भी नहीं होगा। हैप्पी यानी खुश हो गया, ये भी नहीं होगा। यानी इसका हो जाएगा बी यानी गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब क्या होता है, यानी किसी को प्रेजेंट देना या प्रेजेंट करना या फिर उपहार देना। नेक्स्ट है, आई रिमूव द रोल टॉप स्पेस एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स। तो यहाँ पे यानी ये आपके जो लेसन है उसमें से लिया गया है। तो यह हो जाएगा, आई रिमूव द रोल टॉप कंप्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फिर पार्ट सेकंड, क्वेश्चन 8 से 11 तक कंप्लीट द ब्लैंक्स इन द पैसेज गिवन बिलो। यानी आपके 8 नंबर का आने वाला है। यानी आपके पास 4 वर्ड्स होंगे, इन 4 वर्ड्स को यानी इस खाली स्थान में भरना है। प्लेटफॉर्म, नॉइज, हैंड, जर्नी। तो इट वाज मीनाज फर्स्ट ट्रेन, यानी मीना की ये पहली ट्रेन यानी जर्नी है, यानी इस ट्रेन की क्या है, पहली जर्नी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जर्नी आ जाएगा। इसमें अपने जर्नी भर दिया। फिर सी वॉज एक्साइटेड यानी वो बहुत एक्साइटेड है टू सी द हग ट्रेन ऑन द प्लेटफॉर्म, यानी इतने बड़े प्लेटफॉर्म को देखकर वह बहुत ही एक्साइटेड होगी। यहाँ पे प्लेटफॉर्म आ गया। द ट्रेन मेड ए लॉट ऑफ नॉइज, यानी जब ट्रेन वहाँ पे आती है तो बहुत ही शोर शराबा करती है, नॉइज करती है। एज इट कम टू स्टॉप एट द स्टेशन, मीना हेल्ड हर फादर हैंड, यानी मीना अपने पिताजी का क्या कर रखती है, यानी हाथ पकड़े रखती है। दे वॉकड ऑन टू ट्रेन टुगेदर, और उसके साथ साथ यानी चलती है। तो इस तरीके से आपको यानी 4 वर्ड्स मिलेंगे, आपको इनको यानी सुटेबल तरीके से यानी जो खालिस्तान दे रखा है उनमें फिल करना है।
फिर है क्वेश्चन नंबर 12, प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स, यानी इनके प्लूरल फॉर्म्स में बनाना है। नाइफ, तो नाइफ का प्लूरल हो जाएगा नाइव्स, यानी जब एफ या एफ ई आता है तो उसको वी ई एस में चेंज कर देते हैं। फिर है चाइल्ड, तो चाइल्ड का क्या हो जाएगा चिल्ड्रन। अगला है राइट द मिसिंग लेटर्स इन द फ्लोइंग वर्ड्स, यानी मिसिंग लेटर्स आपको भरना है। तो यहाँ पे स्पेलिंग दी गई है एम ओ फिर स्पेस एन टी स्पेस एन, तो यहाँ पे आ जाएगा माउंटेन, यू और आई क्या कर देंगे इसमें भर देंगे। नेक्स्ट है आफ्टरनून की है, तो इसमें ई और ओ भर देंगे। नेक्स्ट है डोंट यूज़ द मोबाइल फ़ोन, यानी डोंट यूज़ मोबाइल फ़ोन, आपको मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए। कब नहीं करना चाहिए, जबकि आप क्या कर रहे होते हैं, यानी ड्राइविंग, यानी जब व्हीकल चला रहे होते हैं। तो वाहिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वाहिल, यानी जबकि। नेक्स्ट है अरेंज द वर्ड्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, तो इनको प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है। जैसे दे यहाँ लिखा है, मास्क लिखा है, डेली लिखा है, वियर लिखा है, तो इनको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, यानी दे, फिर वर्ब वियर मास्क डेली। इसी तरीके से नेक्स्ट है जंप्ड द हिमांशु रिवर इनटू, तो क्या हो जाएगा हिमांशु जंप्ड इनटू द रिवर, यानी इसको क्या करना है करेक्ट ऑर्डर में, यानी रीअरेंज करके लिखना है। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, यानी ओपन वियर क्रॉस स्लो, यानी इनमें से इनका यूज करना है। जैसे ऑलवेज सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग, यानी अपने को सीट बेल्ट क्या करना चाहिए पहनना चाहिए जब ड्राइविंग करते हैं। तो पहनना चाहिए, तो पहनना को इंग्लिश में बोलते हैं वियर, तो यहाँ पे अपने वियर आ जाएगा। नेक्स्ट है डू नॉट द स्पीड लिमिट इन क्राउडेड एरिया वाइल ड्राइविंग, यानी जब आप डू नॉट क्रॉस, यानी डू नॉट आपको जब भीड़ भाड़ वाली यानी जगह होती है तो वहाँ पे आपको यानी तेजी के साथ में आपको क्या नहीं करना चाहिए क्रॉस नहीं करनी चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा क्रॉस। फिर मेन पार्ट आता है आपके यानी पैसेज का, यानी पैसेज आएंगे आपके 3 पैसेज 30 नंबर के, तो बहुत ही अहम पार्ट होता है ये यानी पैसेज का। तो पार्ट 3 के अंदर पैसेज आएंगे। आपको सबसे पहले यानी जो पैसेज होता है पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस, यानी आपको इसको केयरफुली अच्छे तरीके से क्या करना है पढ़ना है। जैसे आई स्पॉटेड इन द जंक शॉप ब्राइट बोर्ड ए रोल टॉप डेस्क द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th century and oak. I had wanted one but they were far too expensive. This one was in the bad condition, the roll top in the several pieces, one leg clumsy minded, scorch marks all down one side. It was going for very little money. I thought I could restore it. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. I began work on it at Christmas Eve. इस तरीके से आपको सबसे पहले क्या करना है इसको अच्छे से रीड आउट करना है, उसके बाद में फिर इसके आंसर्स देने हैं। देखो पहला क्वेश्चन, हाउ ओल्ड वॉज द रोल टॉप डेस्क, वेयर डिड द ऑथर फाइंड इट, यानी जो रोल टॉप डेस्क है वो यानी क्या पुरानी कैसी पुरानी है क्या, फिर वो कहाँ उसको मिली, तो इसका कहाँ मिली और देखो इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। द रोल टॉप डेस्क वाज अर्ली 19th century एंड ओक, ये देखो द रोल टॉप डेस्क है वो क्या है यानी 19th century की है, और वो क्या करता है द ऑथर फाउंडेड द ब्राइट पोर्ट, और उसको कहाँ पे मिली थी ये ब्राइट पोर्ट पे मिली थी, यानी स्पॉटेड जंक शॉप कहाँ पे मिली थी, तो इसका आंसर यहाँ से लेके ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको इसके अंदर ढूंढना है, ये पूरा का पूरा आंसर आपको इसके अंदर मिल रहा है, ये रहा, ये इस तरीके से आपको ढूंढना है। दूसरा क्वेश्चन है द कंडीशन ऑफ द डेस्क वाज बैड, यानी जो डेस्क थी उसकी कंडीशन कैसी थी बुरी थी। द रोल टॉप वाज इन ए सेवरल पीसेज, नहीं सॉरी ये रहा ऊपर, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द डेस्क, यानी कंडीशन कैसी थी, यानी कंडीशन आपको ढूंढना है वर्ड कंडीशन, जैसे कंडीशन ये रहा तो ये इसका आंसर है। यानी द रोल टॉप जो डेस्क थी यानी उसकी द कंडीशन इज रोल टॉप सेवरल पीसेज ऑफ क्लम्सी एंड स्कॉच साइड, तो ये देखो इसका पूरा का पूरा आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये आंसर इसका पूरा का पूरा कहाँ मिल रहा है, ये रहा, दूसरे कलर में आपको दिखाता हूँ, ये देखो बस आपको एक वर्ड ढूंढना है। जैसे अपन ने ये कंडीशन ऑफ डेस्क ढूंढा, ये देखो कंडीशन ऑफ डेस्क तो यहाँ पे पड़ा है, तो इसका पूरा का पूरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वेयर डिड द ऑथर फाइंड द जंक शॉप, यानी जंक शॉप यानी उसको कहाँ पे मिली थी,
तो ये देखो स्टार्टिंग में पढ़ा है कहाँ पे मिली थी, यानी स्पॉटेड इन जंक शॉप इन ब्राइड पोर्ट पे, यानी ब्राइड पोर्ट पे मिली थी। तो इसका आंसर ये देखो, द ऑथर फाइंड द जंक शॉप इन ब्राइड पोर्ट, यानी ब्राइड पोर्ट पे मिली थी। इस तरीके से आपको इसका उत्तर देना है। देखते हैं नेक्स्ट। फिर वेयर डिड द ऑथर ब्रिंग द रोल टॉप डेस्क आफ्टर परचेजिंग, यानी उसको परचेज करने के बाद में, यानी उस तरीके को क्या किया, आफ्टर परचेजिंग द ऑथर ब्रॉट द रोल टॉप डेस्क बैक टू हिज वर्करूम एट द बैक ऑफ गैरेज, यानी उसको गैरेज में ले जाके यानी उसकी रिपेयरिंग की है। तो आपको ये पूरा का पूरा उस पैसेज के अंदर बस आपको ये ढूंढना है, यानी आफ्टर परचेजिंग वर्ड ढूंढने के बाद में आप वहाँ से अच्छे से इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेन डिड द ऑथर बिगिन टू वर्क ऑन द डेस्क, यानी जब ऑथर ने उस पर काम करना क्या किया, शुरू किया। तो द ऑथर बिगिन टू वर्क ऑन द, कब शुरू किया था, क्रिसमस ईव को, ये लास्ट लाइन थी। तो ये उसने कब शुरू किया, क्रिसमस ईव को शुरू किया। नेक्स्ट है राइट द अपोजिट वर्ड्स। नियर का अपोजिट क्या होता है, फार। नेक्स्ट है लेट का अपोजिट क्या होता है, यानी अर्ली। तो इनके अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। नेक्स्ट फिर पैसेज है, यानी इसको अच्छे से आपको क्या करना है, रीड आउट करना है पैसेज को, और पैसेज को रीड आउट करने के बाद में आपको इनके आंसर्स देने हैं। देखो व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस, व्हाट वाज, देखो कहाँ पे मिल रहा है, ये देखो ये मिल रहा, व्हाट वाज द स्टोन फेस वर्क ऑफ नेचर। तो ये देखो ग्रेट फेस ऑफ नेचर, ये आपको पूरा का पूरा आंसर, यानी कहाँ तक लिखना है, ह्यूमन फेस तक लिखना है, यानी जहाँ पे आपको ह्यूमन फेस मिल रहा है, ये देखो ये पूरा का पूरा आंसर, ये देखो इतना, व्हाट वाज द ग्रेट फेस, तो ये आपको पूरा का पूरा आंसर लिख देना है। नेक्स्ट है हाउ डज द ग्रेट स्टोन फेस अपीयर इफ स्पेक्टेटर गेट्स क्लोज टू इट। तो आपको क्या ढूंढना है, इफ स्पेक्टेटर, ये वर्ड ढूंढ लो, आपको क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। ये देखो ये पढ़ा इफ स्पेक्टेटर। तो और अब इसको आपको यहाँ तक पूरा का पूरा लिख देना है। यानी यहाँ से ये पूरा का पूरा इधर आपको यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी एंड राइट वन वर्ड फॉलोइंग सेंटेंस। ए वेरी हाई हिल होता है, उसको क्या बोलते हैं, माउंटेन। तो यहाँ पे ये माउंटेन की एम लिखा हुआ है आपको, यानी एक ट्रिक दे रखी है, तो इसको पूरी स्पेलिंग कर देंगे माउंटेन। दूसरा ए पर्सन वॉचिंग एन इवेंट, जो इवेंट देखता है उसको क्या बोलते हैं, स्पेक्टेटर। तो यहाँ पे ये स्पेक्टेटर लिख देंगे। आ गया समझ में। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको बाकी के सब्जेक्ट के भी, यानी आपके एग्जाम से पहले पहले मॉडल पेपर आपको मिलते रहेंगे, बस आपको अच्छे से मॉडल पेपर को रीड आउट करना है। नेक्स्ट है व्हेन डज ए ग्रेट स्टोन फेस अपीयर टू ए लिव। तो ए ग्रेट स्टोन फेस अपीयर्स टू बी अलाइव when it's seen from distance and when the clouds cluster about it। आपको ढूंढना क्या है, आपको ये ढूंढना है ग्रेट स्टोन फेस अपीयर टू अलाइव, तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट वाज द पॉपुलर बिलीफ अबाउट द स्टोन फेस अमंग द पीपल। तो अब देखो द पॉपुलर बिलीफ अबाउट द स्टोन, आपको क्या ढूंढना है, आपको ये ढूंढना है द पॉपुलर बिलीफ अबाउट द स्टोन फेस, तो ये आपको उसके अंदर आंसर मिल जाएगा। फिर है फाइंड आउट द वर्ड ऑफ पैसेज मीन्स गैदरिंग का मीन्स क्या होता है, क्लस्टरिंग। गैदरिंग का मीन क्या होता है, क्लस्टरिंग होता है, तो इसका आंसर ये है। फिर नेक्स्ट है आपको क्या करना है, इस पैसेज को फिर केयरफुली पढ़ना है। कल्पना चावला वाज एन एस्ट्रोनॉट हु बिलोंग टू द करनाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा स्टेट। शी वॉज ए यंगेस्ट एंड dearest of her siblings. She was licensed to fly single and multi-engine land airplanes। तो आपको इस तरीके से इसको क्या करना है, यानी रीड आउट करना अच्छे से, फिर इसके आंसर्स देना। जैसे लिखा है विच स्टेट कल्पना चावला बिलोंग, यानी कल्पना चावला कहाँ से बिलोंग करती थी। तो अभी आपने पढ़ा है कि कल्पना चावला कहाँ से बिलोंग करती थी, हरियाणा से, तो कल्पना चावला बिलोंग टू द स्टेट ऑफ हरियाणा। फिर है व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ कल्पना चावला फर्स्ट स्पेस मिशन, यानी फर्स्ट स्पेस मिशन उसका कौन सा था। तो देखो फर्स्ट कौन सा था, ये देखो द ड्यूरेशन ऑफ कल्पना चावला फर्स्ट स्पेस मिशन 15 days 16 hours 34 minutes, ये था इसका फर्स्ट। ये देखो लिखा है ना फर्स्ट, तो इसके आगे वाला ये लाइन आपको लिख देनी है। फिर नेक्स्ट है
फॉर व्हाट कल्पना चावला वाज लाइसेंस्ड, यानी कल्पना चावला को लाइसेंस्ड क्या मिला था, ये देखो कल्पना चावला वाज लाइसेंस्ड टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन स्पेस ग्लाइडर्स, ये देखो यहाँ पे रहा, सी वॉज फ्लाई स्टेट इंजन एंड ग्लाइडर्स, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिटी एंड द राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए पर्सन हु ट्रेवल्स इन द स्पेस क्राफ्ट, जो स्पेस क्राफ्ट में यानी ट्रेवल करते हैं उनको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट, क्या बोलते हैं उनको, एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। नेक्स्ट है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच अपोजिट ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट का क्या होता है, यंगेस्ट, यानी इसका ओल्ड का मतलब होता है बुढ़ा, यंग का मतलब जवान, इसका उल्टा करना है आपको। फिर नेक्स्ट है रीअरेंज द फ्लोइंग सेंटेंसेज इन द करेक्ट सीक्वेंस, यानी इनकी 5 सेंटेंस दिए गए, इनकी करेक्ट सीक्वेंस लिखनी है, यानी पहले कौन सा आएगा। तो ये एक मतलब क्या है, छोटी सी एक कहानी होती है, तो इसमें सबसे पहले कौन सी आएगी, जैसे वंस ए वुड कटर वॉज कटिंग वुड्स ए नियर, यानी एक लकड़हारा था वो नदी के किनारे लकड़ियाँ काटता था, तो सबसे पहले इसको 1 नंबर पे रखना है, तो ये 1 नंबर पे आ जाएगा। जैसे उसके बाद में जब उसकी वो कुल्हाड़ी क्या हो जाती है, उसके अंदर नदी में गिर जाती है, हिज एक्स फेल इनटू द रिवर, तो ये क्या हो जाएगा, यानी 2 नंबर पे आ जाएगा। फिर ही वेप्ट, वो फिर वो रोने लग जाता है, यानी जब उसकी कुल्हाड़ी गिर जाती है तो ये 3 नंबर पे आ जाएगा। जब वो रोता है तो वहाँ पे पानी का जो देवता होता है वो प्रकट हो जाता है, 4 नंबर पे आ जाएगा। फिर ये 5 नंबर पे आ जाएगा। इस तरीके से इनको क्या करना है, सूटेबल तरीके से लगाना है, यानी सबसे पहले वो चीज़ लिखनी होती है जो पहले आती है, यानी जैसे वंस, यानी वंस क्या आ जाता है, पहले आ जाता है, वंस अपॉन ए टाइम, इस तरीके से। नेक्स्ट इमेजिन टू योर आर लक्ष्यराज लिविंग इन ए जयपुर, यानी आपको ये 2 चीज़ें एक साथ मिल रही है, यानी एक तो आपको मिलेगा लेटर और एक मिलेगी आपको एप्लीकेशन यानी अथवा में। तो अपने पास सबसे पहले यानी राइट ए लेटर लिखा गया, यानी लेटर किस तरीके से लिखना है आपको ये हिंट्स दिया गया है। कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन हिज सक्सेस आस्किंग हिम अबाउट हिज एग्जाम प्रिपरेशन, तो यहाँ पे देखो यानी जब लेटर लिखते हैं तो पहले सबसे पहले एड्रेस लिखा जाता है, तो 21 रामनगर जयपुर रोड अलवर, अगर इसके अंदर एड्रेस लिखा है तो आपको इसमें से लिखना है, अगर नहीं लिखा है तो अपनी तरफ से लिख सकते हैं, जैसे रामनगर लिख दिया, जयपुर लिख दिया, अलवर लिख दिया, 11 जून 2023 लिख दिया। और माय डियर हार्दिक, यानी इसमें ये हार्दिक का नाम आया था, फ्रेंड हार्दिक, माय डियर हार्दिक, आई एम वेल एंड गुड हेयर एंड होप यू टू बी ए सेम देयर, यानी इस तरीके से आपको उसकी जो कॉन्ग्रेचुलेशन है वो उसके बारे में एक्सेप्ट करना लिखना है। फिर नेक्स्ट है आई एम हाईली प्लीज टू नो अबाउट योर सक्सेस इन एग्जामिनेशन, वो कहता है बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि आप एग्जामिनेशन में सक्सेस में पास हुए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, यानी तुम्हें बधाई हो। यू डिजर्व हिज सक्सेस, यानी तुम इसे डिजर्व करते हो। यू मेड बेस्ट प्लान फॉर प्रिपरेशन, प्लीज डू शेयर योर प्लान्स फॉर एग्जाम प्रिपरेशन, कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स विद लव योर सिंसियरली लक्ष्यराज, इस तरीके से आपको इसको लिखना है। फिर जो नेक्स्ट है वो रहेगी आपकी स्टोरी, यानी यहाँ स्टोरी जो ये आपको हिंट्स दी होगी, यानी ये जो स्टोरी है वो हेयर एंड टोर्टाइज की है, तो आपको हेयर एंड टोर्टाइज पर कम से कम 70-80 शब्दों के अंदर इसको लिखना है। जैसे वंस ए हेयर एंड टोर्टाइज लिव्ड इन ए फॉरेस्ट, दे हेयर वाज प्राउड ऑफ हिज स्पीड, ही मेड फन ऑफ द टोर्टाइज फॉर हिज स्लो मूवमेंट। देखो वंस एक बार एक क्या होता है, यानी कछुआ और वो जंगल में रहते हैं, कौन, खरगोश। द हेयर वाज, यानी जो खरगोश होता है, प्राउड ऑफ हिज स्पीड, उसे अपनी चाल पे क्या होता है, घमंड होता है। ही मेड फन ऑफ द टोर्टाइज, वो यानी उस टोर्टाइज की क्या करता है, मजाक उड़ाता है। ऑफ हिज स्लो मूवमेंट, यानी वो धीरे धीरे चलता है इसलिए। द टोर्टाइज चैलेंज द हेयर टू रन ए रेस विद हिम, और कछुआ उसे यानी चैलेंज कर देता है कि तुम मेरे साथ दौड़ लगाओ। द हेयर एग्रीड, यानी जो खरगोश होता है वो राजी हो जाता है, यानी एग्री हो जाता है। बोथ स्टार्टेड द रेस, यानी दोनों रेस को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। द हेयर रन फास्ट, जो खरगोश है वो तेज दौड़ता है। एंड रीच नियर ए डेस्टिनेशन वेरी अर्ली, और वह डेस्टिनेशन के पास बहुत ही जल्दी पहुंच जाता है। द टोर्टाइज वाज मच बिहाइंड, और वह पीछे रह जाता है। द हेयर थॉट, यानी जो खरगोश होता है वो सोचता है टू रेस्ट अंडर ए ट्री, यानी पेड़ के नीचे रेस्ट कर लेते हैं। ही फेल स्लीप, और वो सो जाता है। द टोर्टाइज रीच द डेस्टिनेशन, और जो टोर्टाइज होता है कछुआ धीरे धीरे चाल के साथ अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। एंड दस वॉन द रेस, और वो कछुआ रेस जीत जाता है। तो इससे मोरल क्या मिलता है, स्लो बट स्टेडी विंस द रेस, यानी धीरे चलो लेकिन लगातार चलते रहो, जिससे आपको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। तो इसी तरीके से आपके साथ है, आप भी अगर इनको अच्छे से धीरे धीरे पढ़ते रहोगे तो आपको इस एग्जामिनेशन में अच्छी सफलता मिलेगी। आई होप कि आपको ये जो सोल्ड पेपर है वो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।